माता पिता तुल्य एवं मेरे भाई और ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान की टीम, आप सभी को ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अभी आप लोगों ने हमारे संस्था के जो सहयोगी हैं उन्होंने बताया, उस बात से आप लोगों ने समझा होगा कि आपके बीच में कोई नेताजी लोग नहीं है। सेवा संस्थान कोई राजनीति करने वाली नहीं है। अपने परिवार के लोगों के बीच में अपने जैसा सोच अपने परिवार के लोगों को मिलाने के लिए आपके बीच में हम लोग आए हैं। जैसा मानिए कि आपके हम परिवार के ही बच्चे हैं। ग्रामीण जनशक्ति संस्था खोलने का मुख्य उद्देश्य जो है उस चीज को हमें समझना होगा और समझ करके ग्रामीण जनशक्ति जो संस्था है इसके साथ में आप सभी को साथ देना होगा। इसी में भलाई आपकी है और हम लोग की है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी अगर रोग होता है तो उसका दवा भी होता है। कोई भी रोग है उसका दवा है। अगर हम गरीब हैं तो इसका भी उपाय है। लेकिन ये जो महंगाई का जमाना है, ये जो आज का समय चल रहा है, कोई एक गरीब आदमी अगर कोशिश करेगा कि हम अपने आर्थिक स्थिति को सुधार लें तो काफी कठिनाइयां होगी, काफी मुश्किलें होगी आप हम सबको। इसलिए हम लोगों ने एक संगठन बना करके और सबको मिलाने का काम कर रहे हैं और एक साथ मिल के करने में पूरे देश को पता है कि एकता में शक्ति होती है। कोई भी काम अकेला करना मुश्किल होता है, लेकिन वही काम अगर मिल के किया जाए तो वो काम बिल्कुल आसान हो जाता है। जैसे हम अपने हाथ में डेली जो झाड़ू रखते हैं, झाड़ू पकड़ के जो रखते हैं, वो झाड़ू आप सभी लोग जानते हैं कि एक एक सीख से बनकर वो झाड़ू बना होता है। एक सीख को अगर निकाल करके आप सफाई करेंगे तो आपके आंगन में ही वो सीख टूट जाएगी, द्वार पर तक नहीं आ पाएगी। लेकिन झाड़ू घर से लेकर के आंगन तक सफाई करने का काम करता है। उसी तरह से हम लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने पूर्वजों को देखना है। आप जानते हैं हमारे पूर्वजों ने, एक बार ऐसा हमारे देश में समय आया था जो ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी। हमें काम तो कर रहे थे बट पूर्ण रूप से उस पे मेरा अधिकार नहीं रहता था। आपका घर पराया जैसा लगता था। वो अंग्रेज अपने मर्जी से आपके और हमारे ऊपर शासन किया करते थे। बात को समझना होगा। उसी तरह से आप हमारे पूर्वजों को थोड़ा याद करिए कि उतने समस्याओं को कैसे हमारे पूर्वजों ने समाप्त किया। अभी तो हम लोग स्वतंत्र हैं, इससे काफी समस्या 1947 से पहले हम लोग को झेलना पड़ता था। लेकिन हमारे पूर्वजों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिला करके बोला कि चलो हम सब भाई भाई हम मिल करके अंग्रेजों से लड़ाई लिया। और अंग्रेज पूरा देश जानता है कि हमारे पूर्वजों ने सर कटा लिया लेकिन सर नहीं झुकाया और सब अंग्रेजों को मार भगाया और हम सबको एक साथ मिलाया। इस देश के नेता जो हैं, इस देश के जो चलाने वाले राजनीतिक लोग हैं, उनका नाम लेकर के भी हमें वो लग रहा है, उनका नाम भी लेना अखंडता हो गई है। हिंदू हिंदू के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहा है, हिंदू हिंदू के साथ मिलना नामुमकिन है। ये छोटा है, ये बड़ा है,
ये जात के हैं, वो जात के हैं। ये भेदभाव हमारे नेताजी लोग हमारे बीच में फिर फैला दिए। ये जानते हैं क्यों? इसलिए कोई भी, अब हम सब जानते भी हैं कि जात से कोई बात मतलब नहीं होती है, इंसान का मतलब इंसान होता है। लेकिन ऐसा क्यों नेताओं ने किया है? जानता है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीरी तिरंगा था। अभी जम्मू कश्मीर में बहुत जरूरी था देश के नेता को कि एक देश है एक तिरंगा कर दो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक देश में एक जात कर दे। क्यों? क्योंकि जात के वजह से एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे को मदद करना जात के हिसाब से हो रहा है। तो इसको हम जात को ही समाप्त कर दे, एक देश एक जात बना दे। कोई बड़ा छोटा ना रहे, कोई ऐसा ना कहे कि अब तुम छोटा हो हम ये हैं। उसके कर्म से जात की कर्म जाति बताता है। हम ये चाहते हैं, लेकिन सरकार नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी कि सारा जात जब एकमत हो जाएगा, उसके बीच में जाएंगे, वो बराबरी का सब हो जाएगा। गरीब का भी लड़का सवाल करने लगेगा, हमसे बात करने लगेगा, तो फिर हम खा कैसे पाएंगे? खा नहीं पाएंगे। आपस में लड़ती रहे जनता, अपना काम बनता, उसमें फूट डालो, राज करो। ये राजनीति करने वाले नेताओं की नीति है मेरे भाई बहनों। इसलिए आप लोगों को ये बात बताने के लिए हम लोग आए हैं कि किसी भी नेता पे हम लोग विश्वास न करें। किसी भी जिस पे आप मजदूरी कर रहे हैं, जिसका आप सहारा जी रहे हैं, उसका आप सहारा छोड़िए, अपने पे भरोसा करिए। और ये अपने पे भरोसा आप सबको मालूम है कि अपना भरोसा रख करके अपने पे करना, उस पे गर्व भी होता है, जीने में भी शान होती है, मरने में भी शान होती है। वो अपने पे भरोसा करके जो जीता है उसका ये कहानी बनती है। जीने में भी शान रहेगी, आपके मरने में भी शान रहेगी। ये हम आपको बनाने के लिए आए हैं। आप देखिए, इस देश के नेता हो या देश के इंडस्ट्री के लोग हो जो फैक्ट्री चलाते हैं, ये दोनों लोग भेदभाव कर रहे हैं। यहां तक कि जो देश का संविधान है वो भी हमारे साथ खड़ा नहीं है। देश के जो नेता हैं, देश के फैक्ट्री उद्योगपति हैं और संविधान है जिस पे हम लोग भरोसा करते हैं, ये तीनों कंधे पे कंधे मिला करके चलने का काम करते हैं और हम लोग को बुद्धू बनाने का काम करते हैं। आप पढ़ने लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप कम पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं कि गांव कोई भी नेता है, कोई भी नेता हो किसी भी पार्टी का, अगर उनको सबसे ज्यादा वोट मिलती है तो हमारे गांव के लोगों से मिलती है कि नहीं मिलती है? क्योंकि गांव की आबादी ज्यादा है। और कोई भी नेता की बात करिए, सबसे ज्यादा विकास करने का काम करेगा तो शहर में करेगा। सबसे पहले शहर में सब कुछ पहले होगा, उसके बाद में जब बच जाएगा तो गांव में आएगा। उसी तरह से देश के इंडस्ट्री के लोग हैं, सबसे पहले फैक्ट्री जम्मू कश्मीर कलकत्ता मुंबई बैठाएंगे और जब बच जाएगा तो थोड़ा सा योजना भेजेंगे हमारे गांव में। लेने की बात है तो आओगे गांव में, और करने की बात है तो ले जाओगे शहर। इस बात को बताने के लिए हम आए हैं। और यही हाल है, आप देखिए कि जहां आपकी जमीन, जहां से आप फसल उगा रहे हैं, उसकी कीमत क्या है? उस जमीन की, उस जमीन की कीमत 2 से 3 लाख रुपए कट्ठा में आपकी जमीन बिक जाएगी। लेकिन वही शहर में जाइए तो जहां कचरा है वहां पे आप देखेंगे तो 1 करोड़ रुपया कट्ठा मिलेगा। कचरा वाला जमीन शहर में 1 करोड़ है। हमारे गांव का जो जमीन जहां फसल उगाया जा रहा है वो 1 से 2 लाख 3 लाख में मिल जाएगा। है कि नहीं है? आप गांव में कितना भी सब्जी बेचिए, सब्जी उगाइए, वो आपका सब्जी भी बिकने वाला नहीं है। लेकिन शहर में जाइए तो बैठ के पतई लोग बेच रहे हैं, पतई बिक रहा है, हमारे गांव में सब्जी नहीं बिक रहा है। ये अब फिर पूछेंगे कि ऐसा क्यों अंतर है? या ऐसा हम लोग को माया के जाल में फंसाया गया है कि जो हम लोग सभी लोग माया के जाल में फंसे हैं। अब माया का जाल ऐसा होता है कि कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, आपको जो बोला जाएगा कि 2 तिहाई 6 होता है, लेकिन बोलो 2 तिहाई 8 होगा तो आपको 8 बोलना है, 6 नहीं बोलेंगे।
क्योंकि वो आपको ऐसा धंसाया है, ऐसा समीकरण बना के रखा है कि जो वो चाहेगा वही आपकी सोच हो बनेगी। आप बात करेंगे कि इतना अंतर क्यों, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, शहर में कचरा वाली जमीन क्यों 1 करोड़ है, वहां पे पतई बिक रही है, आपके गांव का सब्जी नहीं बिक रहा है, जो फसल उगा रहे हैं वो 1.5 से 2 लाख कट्ठा में है। इस देश में ऐसा काम हो गया है, ऐसा नेताओं ने कर दिया है कि जो छोटा काम करेगा वो बड़ा बन जाएगा, और जो बड़ा काम करेगा वो छोटा हो जाएगा। जहां से हम ले जाएंगे वहां कुछ नहीं देंगे, जहां से कुछ नहीं ले जाएंगे वहां सब कुछ देंगे। आप लोगों ने अभी समझना शुरू किया होगा, सब कुछ हम लोग दे रहे हैं और सब कुछ वहां हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि डीएम साहब का ऑफिस देखेंगे तो कहां मिलेगा, बलिया में, जिला अस्पताल बलिया ही, विकास भवन बलिया, एसपी ऑफिस बलिया, जो भी सोचिए बलिया। ये बताइए क्या बलिया वाले ही लोगों के दिए हैं? अगर आपका तबीयत खराब हो रहा है तो यहां से गाड़ी करके, ये बेलथरा है ना, कहां पर है, चकिया से जब आपका तबीयत खराब होगा तो जाएंगे बलिया। और आप बताइए कि डीएम साहब से मोहर लगवाना हो तो क्या बलिया के लोग चकिया में नहीं आ सकते हैं? हम जब बलिया जा सकते हैं तो बलिया के लोग चकिया में नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, लेकिन उनको करना क्या है, उनको एक ही जगह विकास करना है। क्यों? इसी तरह से हमारे बच्चों को भी भविष्य खराब करने का काम करते हैं। यहाँ पे तमाम पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो उनसे मेरा सवाल है, और बताएं 1 से 5 तक पढ़ाना है आपको, 1 से 5 तक पढ़ाना है। माता जी, चीज को समझिए, आपके भी घर पे बच्चे होंगे तो उनका आप क्या महत्व है आप समझ सकते हैं। ये देखिए, हमारे बच्चों का अनपढ़ करने का, उस बच्चे का भविष्य खराब करने का हमारी सरकार काम कर रही है। 1 से 5 तक पढ़ाना है। ये देश के 12वीं पास लड़का चैलेंज कर सकता है कि हम 1 से 5 तक पढ़ा सकते हैं। बताओ, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जो 12वीं पास लड़का है वो 1 से 5 तक पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता है? पढ़ा सकता है ना। लेकिन 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए हमारे देश ने कानून बनाया है कि 12वीं पास कर लिए हो, ठीक है, अब ग्रेजुएशन करो, यूपी टेट करो, सी टेट करो, सुपर टेट करो, बी टेट करो, मतलब 35 साल 40 साल पढ़ो। 40 साल जब पढ़ेगा, सरकार को पता है कि जो लड़का 40 साल पढ़ेगा और उसको लास्ट में कहेंगे कि जा करके 1 से 5 तक पढ़ाओ, तो निश्चित रूप से जो 40 वर्ष पढ़ाई किया है वो आकर के क से कबूतर बोलने में हिचकिचाएगा। 12वीं पास लड़का क से कबूतर बोलना उसको पसंद नहीं है, टास्क सिंपल लगता है कि क्या आप क से कबूतर में काम करते हो। 40 साल में आपने मजदूरी का काम किया, खेती में काम किया, और 40 साल के बाद कहें कि चल के पढ़ो, तो पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। जो काम आपने किया वही काम करने की आदत बनी रहेगी। लड़का 40 साल पढ़ा है तो उसका पढ़ने की ही आदत बनी रहेगी। सरकार को पता है कि इसको जब स्कूल में भेजेंगे तो ये पढ़ाएगा नहीं, ये पढ़ेगा। स्कूल में लड़का पढ़ रहा है, पढ़ाने का काम करते तो डीएम, कलेक्टर, एसपी कोई भी है अधिकारी, उसका लड़का क्यों नहीं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने का काम करता है? इन सबको पता है कि जो टीचर भेजेंगे, एक भेजेंगे 99 बच्चों का भविष्य खराब करेगा, तभी हमारा काम बनेगा। वो बच्चे भविष्य खराब होने वाले आपके और हमारे बच्चे हैं। इससे सावधान हो जाना है, इससे सावधान हो जाना है। यही बात बताने के लिए हम अपने परिवार के लोगों के बीच में आए हैं। कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, कोई वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है तो हम उस पर भरोसा ना करें। हम जानते हैं कि देश का जो इंडस्ट्री के लोग हैं हमारे लिए नहीं है, तो आपको और हमें अपने लिए सोचना होगा, आपको हमें मिलना होगा, हम मिल करके काम करना होगा। ये बात बताने के लिए अपने परिवार के लोगों के बीच में आए हैं, ये बात बताने के लिए आए हैं। और देखिए, अब होगा उल्टा।
आप लोग का साथ रहा तो मन बनाए हैं हम लोग कि कर देंगे सीधा उल्टा। बताओ, उल्टा करने के लिए आप लोग तैयार हो कि नहीं? तैयार हो कि नहीं? तैयार हो ना? अब हम लोग मिल के काम करेंगे और सीधा होगा उल्टा। जो अब देखो, अभी दारू, गांजा, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, खैनी बनाना, बताओ ये गलत है कि नहीं? छोटा नीच काम है कि नहीं है? और खेत में मजदूरी करने वाला आदमी गेहूं को उगा रहा है, फसल उगा रहा है, ये बताओ ये बढ़िया काम है कि नहीं है? खेती हम कर रहे हैं, खेती से फसल उगेगा, खेत में हम काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, गाय पोस रहे हैं, दूध आएगा। खेत में काम करने वाला अनपढ़ हो जाएगा, खेत में काम करने वाला बुर्बक हो जाएगा दुनिया के नजरों में। लेकिन यही नीच काम कर रहा है जो दारू, गांजा, सिगरेट, बारूद, तंबाकू बनाने का काम, बेचने का काम करे, वो बड़ा आदमी हो जाएगा और रियलिटी में भी है। अब बताओ, जो दारू बेच रहा है और कर रहे हो, उसके मुकाबले में आप हो नहीं हो। वो स्कॉर्पियो से चल रहा है और आप साइकिल भी चलना आपको मुश्किल है। वो नीच काम कर रहा है और आप बड़ा काम कर रहे हैं। इसलिए आप जो दुनिया के नजरों में जो नीच है, जो छोटा है, अब ये हो जाएंगे बड़ा। ये कब? जब आप हम सब मिलेंगे तब। अकेला नहीं हो पाएगा। इसके लिए अगर आप कानून बनाए, समझिएगा बात को, ये देश की पहली संस्था है, ये पूरे भारत की पहली संस्था है जो आपके बीच में आई है। इस देश की पहली ये संस्था है जो आपके बीच में आई है और ये देश की पहली संस्था है जो आपको देने जा रही है। आज तक कोई नहीं दिया होगा, इस बात को भी गारंटी और चैलेंज है। ये जो हम लोग देने आए हैं, आज तक आपका जीवन निकल गया होगा, ये एज बन गई, अभी तक वो देने के लिए नहीं आया होगा जो हम लोग देने के लिए आए हैं। ये समझिए क्या हो रहा है। हम लोग को मिल के काम करना होगा। अब मिलने में भलाई है। और हमने संस्था में, हमारी संस्था ने कानून बनाया है कि संस्था में जुड़ने वाले जो भी सदस्य रहेंगे, जो भी फार्म जिनका भरा जा रहा है, संस्था का जो भी संपत्ति, स्कूल, फैक्ट्री बनेगा, उसमें जितना मेरी हिस्सेदारी उतने आपकी भी हिस्सेदारी बराबरी रहेगा। संस्था में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। ये बात आप लोगों के बीच में नहीं, हजारों लोगों के बीच में बोली जा रही है। अभी हम लोग पिछले महीने में मीटिंग किए थे बलिया, इसमें से कोई गया था क्या? आप गए थे? और कोई नहीं ना? अभी हम लोग 15-30 दिन पहले 31 दिसंबर 2023 को बलिया में हम लोगों ने मीटिंग किया था और लगभग उस समय 1 महीना पहले 1000 लोग थे, अभी 3000 से ज्यादा लोग हो गए हैं। इस संस्था में मात्र 5000 लोगों को जोड़ना है। 5000 ज्यादा से लोगों को, गरीब लोगों को नहीं जोड़ना है, क्योंकि संस्था में जोड़ना ही मेन मकसद नहीं है। संस्था में 5000 लोगों को रोजगार दे करके, उनको अमीर बना करके, जब तक 5000 लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम आगे आदमी को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ना ही काम नहीं है, लोगों को रोजगार भी देना है। तो 5000 लोगों को जोड़ा जाएगा। 5000 लोगों को एक घर से एक ही लोग को जोड़ा जा रहा है। 5000 लोगों को जोड़ करके 3 साल के अंदर उनको 3 करोड़ का मालिक बनाने का काम इस देश में पहली संस्था आपके बीच में करेगी। इसकी रसीद और प्रमाण और आईडी सबसे पहले आपको दिया जा रहा है। आप देखिए करना क्या होगा। आपको संस्था में मिल के काम करने से फायदा है। 3 साल में आपको नौकरी मिलनी ही मिलनी है। पहले साल में 1000 लोगों को, दूसरे साल में 1500 लोगों को और तीसरे साल में 2500 लोगों को। 3 साल में नौकरी 100% सभी जो जुड़ेंगे उनको मिलेगी। सबसे पहला काम, हम लोग गरीब जो लोग हैं, हम लोग शिक्षा से वंचित हैं, एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है बच्चों का, तो सबसे पहले हम लोग निर्णय लिए हैं कि स्कूल खोलेंगे और जिला का सबसे बड़ा स्कूल खोलेंगे। आप हम मिल रहे थे, हो भी रहा है।
समझो 5,000 हमारे परिवार के भी घर से 2-2 1-1 बच्चे आए तो 5,000 परिवार है, 10,000 बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? 10,000 होंगे ना। और 10,000 पूरे जिला में पता कर लीजिए, किसी भी स्कूल में 10,000 बच्चे नहीं होंगे। ये आपका पाला स्कूल खुलेगा 10,000 में। और स्कूल आप सभी लोग जानते हैं, अगर प्राइवेट में अपने बच्चों को आप लोग पढ़वाते होंगे तो उसमें जाते होंगे तो केवल नाम लिखवाने में 1,000 लग जाता होगा। केवल नाम लिखाई 1,000 है कि नहीं है? लगभग 1,000, ये कम से कम रेट है। नहीं तो 5,000 रुपया भी नाम लिखाई है केवल। 4,000 5,000 बलिया में जाइए तो 20,000 नावे लिखाई है ना। हमने कानून बनाया है, आप संस्था में नहीं भी रहेंगे तो भी आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे किसी स्कूल में, वहां जाएंगे तो 1,000 रुपया आप नाम लिखवाने का देंगे। बात समझिएगा मेरा, बात मेन बात शुरू किया। यहाँ पे 1,000 में ही आप स्कूल खोल लेंगे। आ रही है बात समझ में? आप दूसरे जगह जाएंगे तो 1,000 आप नाव लिखाई दे देंगे अपने बच्चों का, और एक साथ मिल के अगर काम करेंगे तो 1,000 में आप स्कूलें खोल लेंगे। आप बताइए, आप खुद सोचिए, कमाना है कि 1,000 में आपको स्कूल ही खोलना है? स्कूल ही खोलना ना अच्छा है। 1,000 दे दिए तो केवल नाम लिखाएगा, उसमें जाएंगे तो आपका स्कूल नहीं दिखेगा, दूसरे का दिखेगा ना। यहाँ पे 1,000 में आपका स्कूल खुल जाएगा। अब फिर सोचेंगे कि 1,000 में स्कूल खुलता है क्या? सोच मन में आ रहा होगा, लेकिन यही एकता की शक्ति है। 1,000 का मतलब 50 लाख रुपया होगा, और 50 लाख में बताइए स्कूल खुल जाता है कि नहीं खुलेगा? खुल जाएगा ना। 1,000 1,000 1,000 कानून बनाया, 5,000 हमारे लोग हैं, 5,000 लोग 1,000 डोनेशन करेंगे, 50 लाख बन रहा है। अब बताओ 50 लाख में स्कूल खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? अब आपके 1,000 देने से स्कूल बन जा रहा है, तो आप नाम लिखवाओगे कि स्कूल खोलोगे? अब फिर अब जा करके जिनका स्कूल चल रहा है उनसे आप पूछिएगा कि हम जा रहे हैं स्कूल खोलने, तो क्या आपको राय देंगे? राय देंगे? वो कहेंगे कि ये तो लई तो स्कूल में खोल लेगा ये। और इतना ही नहीं, अभी बहुत चीज है, जा करके उनसे बात करेंगे ना तो कहेगा कि ये तो जितना बढ़ेगा उतना हम घट जाएंगे। अब देखिए आप ही का स्कूल 1,000 में खुल रहा है, और उस स्कूल में कानून बना है कि जो घंटी बजाएंगे या सफाई करेंगे या हेडमास्टर बनेंगे या प्रिंसिपल बनेंगे, स्कूल का कोई भी कर्मचारी रहेगा, जितना सैलरी वहाँ पानी पिलाने वाली की होगी। ये देश की पहली संस्था है जो एक समान विकास करने का काम करेगी। ये है संस्था। सही रहेगा कि नहीं रहेगा? ये कानून हमने बनाया है। क्यों? क्योंकि हमें गरीब हम परिवार से हैं, और गरीब का मर्म हम जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। गरीब का मर्म गरीबी समझ सकता है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। हमारी शौक है, भगवान भी कहते हैं कि अगर तू मुझे पाना चाहता है तो तू जा, हमें तू खुद बुला सकता है, मैं तुम्हारे घर खुद चल कर आऊंगा। किसी असहाय का सहारा बन जाना, किसी गरीब का मदद कर देना। जीवन में तुम्हें कभी मौका मिल जाए तो किसी गरीब का सारथी बन जाना, उसका स्वार्थी मत बनना, तुम्हारे घर खुद चल कर आ जाएंगे। ये हमारे प्रभु कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन आज के लोग क्या है, किसी गरीब का सारथी नहीं बनेंगे, उस गरीब का स्वार्थी बन जाएंगे। आपको मदद करेंगे तो ब्याज पे, नहीं देंगे तो काम करो। यही है कि नहीं? ये हुआ स्वार्थी। ये संस्था निस्वार्थ आपके साथ खड़ी रहेगी, कोई नहीं, जितना हम लेंगे उतना आपको भी देंगे। ये देश की पहली संस्था खड़ा करेंगे। ये आपका और हमारे सहयोग से होगा। होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से ड्राइवर भाई लोग के लिए आपका भी ट्रैक्टर चलेगा संस्था से। और ट्रैक्टर जानते हैं 200 रुपये में ट्रैक्टर आ जाएगा। 200 में ट्रैक्टर खरीद लेंगे। अब फिर सोचेंगे कि 200 में ट्रैक्टर खरीदा जाएगा। 1,000 में जैसे स्कूल बना लिए, उसी तरह से 200 में ट्रैक्टर खरीद लेंगे। 200 200 200 5,000 आप हैं, 10 लाख रुपया होगा। और बताओ 10 लाख में ट्रैक्टर खरीदता है कि नहीं खरीदता? होता है ना। हमने 200 दिया, 200 में ट्रैक्टर चला। और ट्रैक्टर में कानून बनाया गया है कि जो भी ट्रैक्टर चलाने वाला हमारा कोई भाई होगा वो संस्था से होंगे।
संस्था के ही लोगों को ट्रैक्टर चलाने का मौका मिलेगा, दूसरे को नहीं। और ये भी नियम है कि जितना ट्रैक्टर चला के लाएंगे पैसा, उसमें से आधा पैसा ट्रैक्टर ड्राइवर को। 2000 कमा के लाओ, 1000 पाओ। और आज का ट्रैक्टर पूरे देश में चल रहा है, 2000 कमाओ तो 200 रुपया मिलेगा। आपका संस्था 2000 कमाओ तो 1000 मिलेगा। अब बताओ कि ट्रैक्टर किसका चलेगा? 2000 लाने पे 1000 जो देगा उसका, कि 2000 लाने पे 200 जो देगा उसका चलेगा? 1000 वाला का चलेगा ना, 1000 वाला का चलेगा। ये ट्रैक्टर ये संदेश देगा कि जिस तरह से हमें कमजोर किया है, जिस तरह हमें बर्बाद किए हो, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये ट्रैक्टर अभी एक नहीं, एक की बात हो रही है, पूरे जिले में चलेगा। जिला का ट्रैक्टर अगर पूरे ट्रैक्टर चलाने वाले को 2000 लाने पे 1000 नहीं दिया तो पूरे प्रदेश और देश में ट्रैक्टर आपका चल जाएगा। तब पता चलेगा कि गरीबों की ताकत क्या होती है, गांव के लोगों की ताकत क्या होती है, तब पता चल जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? अब पता चलेगा। आज गरीब लग रहा है ना, इसके लग रहा है कि इसका बुद्धू है, इसके पास दिमाग नहीं है। ये दिमाग इसका पता चलेगा जब पूरे देश में ट्रैक्टर चलवा देंगे, तब पता चल जाएगा। इसी तरह से स्कूल में देखा, उसी तरह से अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमनी के काम मिली, सब स्कूल में तो पढ़ाई जाना, हमने के तो अनपढ़ आदमी बनी जा। आप घबराओ ना, नौकरी देना हम लोग का काम है, सारा रोजगार फिट कर दिए हैं हम लोग। उस स्कूल में अभी आप लोगों ने सुना ना कि एक बच्चे भी आएंगे तो 5000 बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? एक भी बच्चा किसी घर से गया तो एक साल में एक बच्चे को 2 शिफ्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग ऐसे भी अपने बच्चों को एक कपड़ा एक साथ नहीं ना पहनवाते हो, कम से कम 2 सीट कपड़ा देते हो कि नहीं देते हो अपने बच्चे को? कई सीट, मतलब हम 2 ही सीट समझ रहे हैं, मान के चल रहे हैं। 5000 बच्चे हैं, 10,000 कपड़ा सीने की जरूरत पड़ेगी। और 10,000 कपड़ा सीने वाली हमारी माताएं बहने भाई जो सिलाई में रुचि रखते होंगे, उनको सिलाई का काम मिलेगा। और उसी तरह से सिलाई सीने वाली भाई बहन जो होंगे, जिस तरह से स्कूल में पैसा बराबरी हो रहा है, उसी तरह से सिलाई सीने वाली कपड़ा को बराबरी मिलेगा, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। ये संस्था है आपकी। उसी तरह से कोई भी काम आपका चलेगा नहीं, दौड़ेगा। हम लोग आटा खाएंगे ना, आटा चावल तेल मसाला हम लोग तो खाएंगे, घर पे आएंगे तो ये सबकी फैक्ट्री खुलेगी। और समझिए कि एक घर में एक भी बोरी 1 महीने में लगेगा, 1 महीना में 1 बोरी लगेगा, तो 1 महीना में 1 बोरी का मतलब 5000 हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे एक परिवार में ही हर एक महीना 5000 बोरी लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अब 5000 बोरी तैयार करना एक फैक्ट्री बन जाएगा, हर एक महीना 5000 बोरी ले जाओ। ये काम करने के लिए उसमें कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग ये करेंगे, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग करेंगे। 1 साल में ही मेरा विश्वास है कि 1000 से ज्यादा लोगों को हम लोग रोजगार दे देंगे। और सरकार आप लोगों ने कितना बना के भेज दिया होगा, कितना सरकार आई होगी आपके बीच में, वोट मांग कर ले गई होगी, वो नेता बन गया होगा। लेकिन 5 साल का हर एक सरकार बनती है, कोई भी सरकार होती है 5 साल की होती है कि नहीं होती है? अब 5 साल में देखो कि 3000 भी लोगों को, आपके गांव के लोगों को रोजगार दिया हो तो बताओ, 3000 भी लोगों को रोजगार दिया है 5 साल के अंदर। लेकिन ये आपकी संस्था और आप हम मिल के कर रहे हैं, तो 3 साल में ही 5000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वो 5 साल में 3000 लोगों को नहीं दे रही है, हम मिल के कर रहे हैं तो 3 साल में ही 5000 लोगों को कर रहे हैं। ये आपके और हमारे मिलने का फायदा है। ये मिलने में ही सही रहेगा कि नहीं रहेगा? मिल के काम करेंगे तो हम जीतेंगे। दूसरे पे भरोसा ना करें, हम लोग अपने पे भरोसा करें। चावल की बात है, चावल फ्री नहीं है, जहर है, चावल जहर बना है। चावल वही चावल, उसी चावल को प्रचार करने में सरकार जानती है कई 1000 करोड़ रुपया प्रचार करने में खर्च कर रही है। अब बोल क्या रही है? प्रधानमंत्री गारंटी योजना। अब देश में कोई नहीं सोएगा भूखा, फ्री राशन। अब फ्री राशन नहीं है,
वही चावल को याद करिए, 7 रुपया 8 रुपया किलो हुआ करता। वही चावल जो अभी 20 रुपया 25 रुपया बना है, 7-8 रुपया किलो चावल 27 रुपया तक महंगाई में आ गई है। आई है कि नहीं है? चाइना कोई चाइना का चीज नहीं है ना, चाइना से नहीं ना चावल आता है। हम लोग खुद चावल की खेती करते हैं, चावल हम लोग खुद समझते हैं। वो चावल जो आज 27 रुपया बना है वो 7 रुपया 8 रुपया किलो हुआ करता इधर ही हुआ करता था कि नहीं? आज 20 रुपया रेट कर दिए वो लगभग। चलो मान लिया 20 रुपया, 5 किलो चावल मिल रहा है ना एक आदमी को, 5 किलो 20 रुपया के हिसाब से। अभी मैं हिसाब करवा देता हूँ, आप लोग खुद अनपढ़ है, हिसाब कर लेंगे, थोड़ा सोचिए। 5 किलो चावल मिल रहा है, 5 किलो चावल 5 किलो मान रहे हैं, 5 किलो हाला है, चलिए 5 किलो चावल का रेट 20 रुपया है, 100 रुपया होगा। 20 5 100 रुपया बनेगा ना। जिनके घर पुराना गैस 100 रुपया आपको मिला फ्री में, जिनके घर पुराना गैस होगा पता करिएगा 600 का 700 का इधर ही मिल रहा है। पीछे जब से फ्री हुआ है उसके पहले चलिए, जब से फ्री हुआ है तब से बहुत कुछ चेंज हो गया है। जब फ्री नहीं था तो वो गैस 600-700 का पड़ता था और उसमें सब्सिडी 200 रुपया के करीब में आ जाता था। 200 सब्सिडी, 600 का गैस है और आपसे 1000 लिया जा रहा है, यानी कि 400 रुपया अधिक लिया जा रहा है ना। अब इतना ही नहीं, सरकार को पता है ये तो चावल फ्री में दिया तो पकड़ लिया, 400 मिल गया गैस पे, अभी और लेना है। अभी तेल सब्जी बनाएगा, चावल छूछे नहीं ना खाएंगे आप, सब्जी वो खाएगा। सब्जी में दाल जो 100 था वो 200 पार हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? जो तेल था 100 का अंदर था 200 का ऊपर आ गया। मसाला था जो 100-150 में जो मिल जाता था वही मसाला 400-500 का मिल रहा है, उतना ही मसाला। आपको 1000 रुपया देना पड़ रहा है। 100 रुपया का चावल दे करके 1000 सरकार दूसरे जगहों से, आप ही के उसी जगहों से वसूल रही है। उसको फ्री ना बोलिए। सरकार के पास अगर सिस्टम रहता तो मशीन आपके और हमारे बीच में भेज करके आपका और हमारा खून निकाल लेती। उसको धनिक भी दया नहीं है, आपको 100 दे करके 1000 लेने का काम कर रही है, इसलिए आप न लो। मुझे तो लगता है कि पैसे वाला सही था, 3 रुपये 4 रुपये में देते थे और गैस 600 का था। 5 रुपये चावल पैसे से मिलता था, तेल 100 के इंदर ही था। तो पैसे से लेना सही रहेगा कि फ्री में लेना सही रहेगा? बताओ। पैसे ना सही है तो ये हम लोग लाइन लगाने के सिवा हम लोगों को सूझबूझ नहीं रहा है। अभी नेताजी आए होते ना तो यहाँ पे भीड़ नहीं लगती, इस गली में हम लोग आए होते तो लगता है, लेकिन हम लोग को मांगने का आदत हो गई है। हम लोग मांगने वालों में नहीं आते हैं। भले गरीब है, हम मेहनत करना जानते हैं। सरकार से हम बात करना चाहते हैं कि तुम आप रोजगार दो, हमें काम दो, हम काम करके अपना काम कर लेंगे, हमें ठीक मांगने जैसा आदत न लगाओ। ये बात बताने के लिए हम कर रहे हैं। और कहने पे सरकार आपके लिए और हमारे लिए नौकरी नहीं लाएगी, आपको और हमें मिल के ही नौकरी को खड़ा करना पड़ेगा। ये बात बताने के लिए आप लोग के बीच में आए हैं। देखिए, किसी को हटाएंगे वो फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो नेताजी आएंगे, वो अपनी बात करेंगे, उनकी बात अच्छी लगेगी। अभी वो नेताजी आएंगे, वो बात करेंगे, उनकी बात अच्छी लगेगी। और हम लोग क्या करेंगे? उनकी बात सुन के उनको जिता देंगे, हरा देंगे। उनकी बात अच्छी लगेगी, उनको जिता देंगे, इनको हरा देंगे। हमको लगेगा कि इसको जिता दिया, उसको हरा दिया। नेता कभी देश का कभी नहीं हारता है। हारना होता है तो हम लोग हार जाते हैं। बताओ, कभी नेता हारता है क्या? कोई नेता कभी नहीं हारता है। कौन हारता है? हम लोग हारते हैं, जनता हार जाती है। नेता कभी नहीं हारता। उसको हराने के चक्कर में ना पड़िए, आप ही हार जाएंगे। इसलिए उसका यही भलाई है, उसके बातें न दिमाग में बैठाइए, उस पे भरोसा करिए, लेकिन उसके भरोसे पे ना रहिए। ये आपको समझना होगा। वही देंगे भोजन, वही देंगे पेंशन, वही बनाएंगे रोड, वही शादी करेंगे हमारे बेटिया का। ये सब हम लोग सब व्यवस्था किए हैं। अब बताओ, 100 रुपया आप लोग, कोई बहन की शादी होगी उसमें न्योता आएगा। कितना भी गरीब है, 100 रुपया न्योता लिखा सकते हो कि नहीं लिखा सकते हो? ऐसे भी हम बहुत गरीब लोग को देखते हैं आज के समय में कि कहीं जाते हैं
तो सबसे पहले न्योता लिखवाते हैं। हमारे गरीबों में मैं देखता हूँ आदत, बाद में पूरी में लाइन लगाते हैं। फ्री में हम लोग पूरी खाना पसंद भी नहीं करते, है कि नहीं है? तो 100 रुपया न्योता लिखवा दो, उस बेटी को 5 लाख रुपया पहुंच जाएगा। ये सिस्टम ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान का है। हम 100 रुपया न्योता लिखवाने की ही सोच से दे देंगे। 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया, मारो कैलकुलेटर, 5000 लोग हैं, 5 लाख रुपया पहुंचेगा। और आप समझो किसी बहन बेटी की शादी होगी तो उसको 5 लाख रुपया कौन नेताजी देने वाले हैं? कोई नहीं देने वाला। कोई देश का नेता, कोई कानून, कोई व्यवस्था नहीं दे सकता है। आप और हम मिलकर 100 रुपए दे करके दे सकते हैं, है कि नहीं है? कल एक महिला मेरे ही गांव की भीख मांग रही थी, ऐसे ही मेरी गांव की महिला, उनके हस्बैंड का बाहर में तबीयत खराब, ऐसी स्थिति की सारा पैसा खत्म, वो भीख मांग रही थी। मैंने कहा कि आपका पैर खत्म हो जाएगा खींच करके, लेकिन 50,000 रुपया भी नहीं मिलेगा। मांगो भी, कोई 5 रुपया देगा, कोई 1 रुपया देगा, कोई 10 रुपया देगा, कोई डांटेगा भी, है कि नहीं है? आप उनको मैंने 50 रुपया दिया। और इतना ही नहीं, कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें हम जा करके 1500, मैं धनी घर का नहीं हूँ, मैं भी आप ही के जैसा, लेकिन एक भावना है, कोई गरीब आदमी अगर आता है तो 10 रुपया रहता है तो 10 रुपया हम देते हैं, आप लोग भी देते हो। लेकिन आप समझो कि मैंने उसको 50 रुपया दे करके, हमारे लिए 50 रुपया हो सकता है कुछ, लेकिन उसको 50 रुपये में कुछ नहीं होगा। ये सच्चाई है ना? यही हमने बताया कि आंटी जी चिंता ना करो, हमारे संस्था में फार्म भरवा लो। ये स्थिति आज ही नहीं है, ये कल भी आने वाली है। और आप ये मत समझो कि हमारे साथ दुख आज ही है, आज ऐसे ही निपटा लोगे तो कल आपके लड़कों के साथ होगा, उसके परिवार में होगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। जड़ से समाप्त करने का है तो संस्था के साथ में रहना होगा। मैंने कहा यही संस्था आज हमारी खड़ी हो गई होती, ये फरवरी तक में हो जाएंगे हम लोग, मार्च में सभी लोग मिलेंगे एक साथ 5000 लोग, फरवरी तक ही फार्म भराएगा इसका। हमने कहा आंटी जी ये संस्था हम लोग बना रहे हैं, ये आज संस्था हमारी रहती तो 50 रुपया जैसे हमने दिया, हम अपने संस्था के लोगों से बोलता कि 50 रुपया इनकी ऐसी परेशानी है, 50 रुपया आप लोग दे दो। आप बताओ देते कि नहीं देते? देते कि नहीं देते? 50 रुपया आपके देने से उस गरीब को 2.5 लाख रुपया पहुंच जाता। अब बताओ 2.5 लाख रुपया कोई दे सकता है क्या उसको? ये नहीं दे सकता। ये है शक्ति हम लोग की। हम लोग अपना दुख, किसी का दुख होगा बांट देंगे, जब दुख बांट देंगे तो उसके यहाँ सुख बढ़ जाएगा। दुख बांटना से क्या बढ़ता है? जब दुख बांटेंगे तो क्या बढ़ेगा? सुख बढ़ेगा। जब किसी का दुख है, दुख ही बांट देंगे तो उस दुखिया के पास क्या बढ़ जाएगा? दुख तो बढ़ेगा नहीं, सुख बढ़ जाएगा। तो दुख बांटने से सुख बढ़ता है। ये संस्था 3 साल में आपकी तकदीर बदलने वाली है। 1 साल में आपको 2000 रुपया लगेंगे, 1 साल में टोटल 2000 लगेंगे। और संस्था हमारी कानून भी बनाई है कि कोई गरीब 2000 भी नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे संस्था में कितने सहयोगी भी हैं, वो उनको अपने पास से भी पैसा दे करके उनको संस्था में रख रहे हैं। बताओ ऐसा संस्था आपके बीच में कभी आई है क्या? आप रहना चाहते हो, आप गरीबी है तो हम पैसा भी आपको दे रहे हैं कि लो जमा कर लो, 2000 1 साल में लग रहा है दे दो। ऐसे भी हम लोग की नियत है। हमारे कितने सहयोगी हैं, 50-50 हजार 1-1 लाख रखे हैं कि कोई ऐसा गरीब होंगे तो हम उनको 1000 देंगे, कहेंगे कि 1000 अपने ओर से मिला के 2000 जमा कर लो। ऐसा भी है, पैसा दे करके रख रहे हैं। और आप दे सकते हो, 1 साल में 2000 लगेगा। उसकी पूरी तरह से लिखित रसीद मिलेगी, लिखित गारंटी रसीद। ये वैसे कंपनी संस्था नहीं है। आप आज जुड़ोगे, 1 हफ्ता में कहोगे कि हमको नहीं रहना है, रसीद देंगे, पैसा आपका वापस होगा। इस तरह से लिखित रसीद मिलेगी। ये संस्था की ये पहली संस्था है देश की। ऐसा कोई कंपनी लिखित दिया है क्या? आप फिर दूसरे साल में 2000 देना है। सुनिए, फिर दूसरे साल में, फिर 1 साल हो गया आपका, 1 साल में आप अपने आंखों से देखेंगे
2000 देने से भाई 1 करोड़ रुपया होगा। 1 करोड़ रुपया में हम लोग स्कूल चाहे फैक्ट्री कुछ खोलेंगे, 1000 लोगों को रोजगार दे देंगे। आपको जो जिनको नहीं मिलेगा उनको दिखेगा तो भरोसा जमेगा ना 2000 में। फिर अगले साल भरोसा जमेगा आपको तो 2000 देंगे, क्योंकि नौकरी सबको देना है और सब पैसा बराबर देंगे। और वो जमीन वो स्कूल किसी एक आदमी का नहीं होगा, हम सबका होगा। स्कूल में इस तरह से आईडी सबका बनेगा। कहीं भी स्कूल फैक्ट्री जमीन कहीं भी दिखाई देगी, आप उसमें आईडी पहन के जाओगे, आपके लोग सैल्यूट मारेंगे। एक समान होगा, उसमें एक समान पैसा रहेगा सबका। स्कूल एक ही जहीं भी खुलेगा, आप घबराना नहीं है। बस हर एक गांव में हर एक क्षेत्र में रहेगी बस आपकी। यहाँ से जाना है अगर आपको सिकंदरपुर तो यहाँ बस रहेगी, यहाँ से बस में बैठेंगे। सिकंदरपुर अगर फैक्ट्री है तो वहां ड्यूटी करके फिर आपकी बस घर छोड़ेगी। आपको पैदल अपने साधन से कभी नहीं जाना है, क्योंकि आप मेरे परिवार के लोग हैं, आप हमारे परिवार के भाई बहन हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई मेरे परिवार के भाई बहन पैदल कहीं घूमे, चाहेंगे क्या कोई? उसी तरह से जैसे हम अपने परिवार को भावना रखते हैं, वैसे आप लोग को भावना रख करके हम आपको पैदल दौड़ने नहीं देंगे, आपके लिए सुविधा करेंगे। उसके बाद आप सुनिए, जो भाई एक साथ 6000 टोटल 6000 लगेगा 3 साल में, और समझो एक दिन में 5 रुपया बन रहा है, और नहीं भी आप रहते हो तो 5 रुपया ऐसे आप खराब कर दोगे। एक दिन का रेशियो 5 रुपया कुछ पैसा बन रहा है, एक दिन का 5 रुपया। 5 रुपया में ही आप अपना तकदीर बदल सकते हो। जो 6000 एक साथ देंगे, संस्था में रूल है, उनको बैंक का चेक मिल जाएगा। चेक, अब चेक ही मिल गया है तो आपको डर तो है नहीं। आप 6000 दिए हो, एक चेक ले लो, जब इच्छा हो। हमारे पास फोन भी नहीं करोगे, आप बैंक में जाओ, चेक डालो, आपका 6000 आपके खाता में। ये संस्था है, आपसे तनिक भी भावना बेईमानी का नहीं रख सकते। आपको एक सोच रख सकते हैं जैसे मेरा सोच है, तनिक भी शंका ना रहे मेरे ऊपर, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है। हमारी खुद इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, हम टीचर भी है, पढ़ाते भी है। हमारे ये लगभग लड़के लोग लाइब्रेरी में पढ़ने वाले लड़के लोग थे। इन लोगों से हमने मिलाया, बात किया। ये तो लड़के अपने माँ के अकेले लड़के हैं। ये इनको सारे भाई लोग मिल करके इनको यूपीएससी दरोगा बनने की तैयारी, ये हमारे ऐसे ही सरकारी तैयारी। ये भी अलग अलग परिवार के लड़के हैं, ऐसा नहीं कि एक ही घर से निकल के आए हैं। इन लोगों से मैंने बात किया, कहा कि आप लोग साथ दोगे तो चलो मिल करके ऐसा गांव के गरीब लोगों के लिए काम किया जाए। इन लोग के माँ घर के लोग भी आशीर्वाद दिए हैं कि नहीं, मैं धन्य हो जाऊंगी, तुमने इतना सुंदर बात कहा कि तुमको डीएम दरोगा भी बना करके मैं उपन नहीं पाऊंगी। तुम जाओ बेटा, बहुत सुंदर काम सोचे हो, तुम्हारे मन में आया है। तुम 5000 गरीब लोगों के घर में दीपक जला दोगे, खुशियां ला दोगे, तो इससे बड़ा हो क्या सकता है मेरे लिए। मैं धन्य हो जाऊंगी तुम्हें जन्म दे करके। ऐसे लड़के आपके बीच में आए, ऐसे लड़के ये कुछ करना चाहते हैं हम लोग, इसलिए आप लोग साथ दीजिए। संस्था हम लोग को मार्च से ही काम करना शुरू कर देगी और 3 साल के अंदर पूरा पलट के रख देंगे। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, आपका और हमारा साथ रहा तो। है कि नहीं है? चाहते हो ना? ये है, आपके क्षेत्र से अधिकारी बनाई जा रही है। क्या नाम है आपका? मोनी। इनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये पहली बार हम इनको देख रहे हैं, ये हमको देखी होंगी वहां मीटिंग में गई थी ना, तो आप लोग यूट्यूब भी है हम लोग का, ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान, उस पर आप देख के समझ सकते हैं। ये पहली बार ये बहुत सुंदर काम किए। इनका अधिकारी हमारे संस्था में बनने के लिए कुछ नियम है। 100 लोगों का फॉर्म भरना पड़ा, 100 गरीबों लोग को ये भरेंगी तो आपके क्षेत्र में ये अधिकारी बना दी जाएंगे। और अधिकारी बनाने से ये आप लोग को फायदा होगा कि हम लोग के पास नहीं आना पड़ेगा, इन्हीं के पास आपका सारा समाधान हो जाएगा। नौकरी यही चयनित करेंगे किसको नौकरी लगाना है। इधर से इनको बोला जाएगा कि नौकरी जिनको देना है आप लिस्ट भेजिए, और हम लोग फार्म नौकरी रिक्वायरमेंट भी निकालेंगे। आप लोग डायरेक्ट भी फार्म भरेंगे और पास करेंगे, आपको नौकरी मिलेगी। पास करने की जहां तक बात है, जो स्कूल में टीचर बनेंगे उनका तो पेपर लेना पड़ेगा ना।
ताकि हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे। हमारे 5000 लोग हैं, उसमें जो सही पढ़ाएंगे उनको हम टीचर में रख लेंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो दूसरे जगह रखेंगे, लेकिन उनको रखेंगे। ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिलेगी, जो जैसा जिनकी स्किल होगी वैसा मिलेगा। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो कर सकते हैं वैसा काम। आप पढ़े लिखे हो, पढ़ाई के काम कर सकते हो, सरकार जैसा हम सवाल नहीं पूछेंगे। एक में पढ़ाना है तो ऐसा नहीं कि एक को पढ़ाना है तो साइंटिस्ट का सवाल करे। ये काम हमको एक वाले लड़कियों को एक ही का ना पढ़ाना है, उसको साइंटिस्ट का पाठ नहीं ना पढ़ाना है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, साइंटिस्ट बना रही है। पहले बन जाओ तुम, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, तब जाना एक को पढ़ाना। अब एक को क्या डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाना, पढ़ाई पाठ कराना है? नहीं। तो ऐसी हमारी संस्था है, सरल संस्था आपकी है। ये कोई संस्था एक आदमी की नहीं है, हम सबकी है, हम सब मिल के बना रहे हैं। इसी के साथ मैं समय को ध्यान में रखते हुए फिर हम आप लोगों से मिलेंगे। और आप लोग, मैं चाहूंगा कि मुनि जी के लिए एक बार ताली बजाइए, क्योंकि ये पहली ऐसी लड़की है जो हम लोगों से न संपर्क में होते हुए इस क्षेत्र के लोगों को इन्होंने मिलाने का काम किया है। बहुत सुंदर काम किया है। इनके मैं भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ, ऐसे ही आगे बढ़े और संस्था इनको पूर्ण रूप से बहुत सहयोग करेगी। और इनसे मैं अपेक्षा करूंगा कि ईमानदारी से ये आप इन लोगों के साथ अपना व्यवहार रखिएगा, सबको एक समान समझ करके इन लोगों को कल्याण का काम करिएगा। एक धर्म का काम हम लोग का है, कोई थोड़ा भी ऐसा नहीं रखना है अपने अंदर खोट, एक समान सबको सोच करके काम दिलाने का काम करिएगा। और इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा, थोड़ा मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, ग्रामीण जनता की जय, ग्रामीण एकता की जय, ग्रामीण जनशक्ति की जय। इतना समझे हमारे सर के द्वारा संस्था के बारे में थोड़ा सा हट जाइए ना, दो सब संस्था के बारे में बताएं, क्या समझने है। बहुत बढ़िया लगा है बात राहुल, बढ़िया संस्था दिया। मान ली कि नौकरी चाकरी लेकिन के लग जाए तो उस धन्यवाद का बढ़िया बात। हमने के लड़का मान ली कि घूमत सब फिरत सब पढ़त सब लिखत सब कोनो काम धाम नहीं थे, और नौकरी लग जाये 3 वर्ष में कोनो लेखन के, तो उन्हें बढ़िया कौन चीज बा। इस अपने संस्था के सहयोग में इतने लोगों को जोड़ने के साथ साथ अपनी इतनी अहम भूमिका और संघर्ष निभाई, अपने कार्य को प्राणी के साथ साथ बोलते हुए और समस्याओं के साथ साथ अपने संस्था के बारे में भी 2 शब्द बताइएगा। इस संस्था में मैं बलिया जब मीटिंग देखने गई तो मेरे को ये अच्छा लगा, और इसमें बताया गया कि मैं गरीब लोगों को जोड़ना है। तो मैं अपने क्षेत्र में, अपने गांव में भी कुछ गरीब लोगों को जोड़ने के इस संस्था में प्रयास की, लेकिन कुछ लोग जुड़े हैं। बस मैं यही चाहती हूँ कि सबको रोजगार मिले, सब लोग अच्छे से इसमें काम करें और सबको मिलकर इस संस्था में जुड़े रहे। हमारे सर ने संस्था के बारे में समझाया, तो रहुआ संस्था के बारे में जौन भी समझनी संस्था रहुआ कैसा लगा, संस्था के बारे में 2 शब्द, संस्था के बारे में 2 शब्द बताइए। संस्था के बारे में रहुआ जौन समझनी है 2 शब्द आपके बताए हैं तो हमको बहुत अच्छा लगा, गलत नहीं समझा। आप ही ऐसा आदमी हमको समझाना चाहिए, हम समझ जाते हैं, लेकिन सबको भलाई करना चाहिए, है ना। हाँ, सबको भलाई करना, ये किसी कोई भलाई नहीं करता। आप तो आ गया ना जगह पर, आपको बात विचार समझ सब बहुत बढ़िया लगा।